हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास बुक का अगला चैप्टर केंद्रीय योजना के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चूँकि दोस्तों इस चैप्टर में प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए इस चैप्टर के एक से अधिक पार्ट बनेंगे। और दोस्तों, लंबा वीडियो न बनाने का कारण है कि आप लोग वीडियो देखकर बोर ना हो जाएं। और दोस्तों, आज के समय में अधिकांश परीक्षाओं में योजनाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं और लेखपाल के पिछले परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं और इस परीक्षा में भी एक या एक से अधिक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और अंत में यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम आपकी उत्तरोत्तर मदद कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सितंबर 2020 को। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसके साथ ही ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति को सशक्त बनाकर रोजगार सृजन करना है, मछुआरों की आय को दोगुना करना है। इसकी अवधि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक है। इस योजना पर संभवतः 20,050 करोड़ खर्च किए जाने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी, जिसमें कटाई, अधोसंरचना, कृषि उद्यमिता शामिल है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला, कटाई, अधोसंरचना तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर प्रारंभ की है। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में होगी। वहीं विशेष राज्यों के संबंध में यह अनुपात 90-10 के अनुपात में होगी। इस योजना से कारोबारी मॉडलों का विकास होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 60-40 के अनुपात में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ग्रामीण पेयजल। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना वर्ष 1965 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना ग्रामीण पेयजल से संबंधित रही है। इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा की गई थी। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषाहार में से ग्रामीण पेयजल को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। दिसंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी, इसमें बिजली, दूरसंचार, आवास शामिल हैं। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को की गई थी। इस योजना के घटकों में बिजली की व्यवस्था करना, सड़क निर्माण करना, आवास की व्यवस्था, दूरसंचार की व्यवस्था करना आदि प्रमुख है। इसके तहत विश्व स्तरीय सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु राज्य में। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की गई थी। प्रारंभ में यह देश के 5 राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा असम में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गांव का समुचित विकास करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, जिसमें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना शामिल था। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख कार्य है सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करना, IRDP के परिवार के स्कूली बच्चों की आर्थिक मदद करना आदि। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रति प्रतिबद्ध योजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की उद्देश्य है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को 16 अगस्त 2015 को आरंभ किया गया। इस मिशन का लक्ष्य 300 ग्रामीण क्लस्टर को वर्ष 2020 तक स्थापित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, गांव में शहरी सुविधाओं का विकास करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के संबंध में असत्य है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इस योजना की घोषणा बजट वर्ष 2012-13 में की गई। यह 2012-13 में न होकर के 2014-15 में की गई थी दोस्तों। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। यह मिशन गुजरात के किसी मिशन की अवधारणा पर आधारित है। इसकी घोषणा बजट वर्ष 2014-15 में की गई थी। इसके तहत क्लस्टर के माध्यम से विकास किया जाना है। एक क्लस्टर की आबादी 25 से 30 हज़ार निर्धारित की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है गांव का समग्र विकास करना। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद द्वारा एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सिंचाई, बिजली, पंचायत भवनों का निर्माण, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण स्थापित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है, जिससे कि ग्रामों व ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 2017।
उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। इसके तहत स्वयं सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किफायती दरों पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, वर्ष 2016। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसे अभियान के रूप में चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को पंचायती राज को बेहतर बनाना, किसानों की प्रगति तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के जीवन में सुधार लाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई थी। इसकी सहायता से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 2016। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य है कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना तथा कृषि बर्बादी को कम करना। इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वर्ष 2016-20 है, जिसमें कुल 6,000 करोड़ रुपए का प्रव्यय किया जाना है। यह रोजगार तथा ग्राम विकास को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। उत्तर की व्याख्या देखते हैं। एग्री उड़ान योजना हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना तथा कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं। यह हमारा गलत उत्तर है दोस्तों इसके हिसाब से, लेकिन ऑप्शन के प्रश्न के हिसाब से हमारा सही उत्तर है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना की मंजूरी कैबिनेट से वर्ष 2019 में प्राप्त हुई। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक 25.75 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास करना तथा किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है। इसके तहत 34,422 करोड़ व्यय किया जाना है। इसके तहत 17.5 लाख कृषि सौर पंप प्रदान करने की योजना है। इससे प्राप्त ऊर्जा से किसानों को आय प्राप्त होगी तथा सिंचाई जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अतः कथन सी गलत है। कथन सी गलत है दोस्तों, लेकिन हमारा वही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुम योजना, जिसे किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कहते हैं, का संबंध किससे है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सौर ऊर्जा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, प्रियदर्शनी योजना। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रियदर्शनी योजना प्रारंभ की गई थी। नाबार्ड द्वारा समर्थित यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 75:25। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। इस योजना के तहत मकान का आवंटन महिला सदस्य अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है। इसके निधि के आवंटन में केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात होती है। इसमें आवास का 60% भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 3% असक्षम या अशक्त लोगों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए वित्त प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, जो कि कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना है। यह योजना वर्ष 1988-89 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत निःशुल्क बिजली कनेक्शन का प्रावधान था। वर्तमान में यह योजना पूरी तरह से वर्ष 2013 से बंद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 1993। व्याख्या देख लेते हैं उत्तर की। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। देश का प्रत्येक सांसद, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का, उसे वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ आवंटन किया जाता है ताकि क्षेत्र का विकास कर सके। संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य हेतु संबंधित जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 60:40। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात 60:40 पाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सड़कों में वृद्धि करना तथा आधुनिकीकरण करना रहा है। इसके तहत 500 या अधिक जनसंख्या वाले संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा वर्ष 2014। आइए उत्तर की व्याख्या देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत 4 अप्रैल 2005 को की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों का निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान कराना था। इसमें केंद्र का योगदान 40% था। वर्ष 2014 में इस योजना को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया, जिसके तहत केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा वर्ष 2002। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी व्याख्या है, देख लेते हैं पूरा व्याख्या। यह ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसके तहत कुआं, बावड़ी बनाने, हैंडपंप लगाने आदि का कार्य किया जाता है। इसमें खर्च का 10% ग्रामीणों को वहन करना पड़ता है, शेष केंद्र सरकार वहन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य निहित थे?
तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, ये सभी, जिसमें विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी शामिल था। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा की घोषणा 15 अगस्त 2003 को की गई थी। इसमें सड़क, परिवहन, विद्युत कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम वर्ष 2015 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 70 लीटर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिवारों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की उपलब्धता का प्रावधान किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर सैनिटेशन कमेटी गठित करने का प्रावधान किया गया। स्वयं सेवी संगठनों को भी इसमें भागीदार बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह योजना बहुत ही प्रसिद्ध योजना है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई। इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार में कम से कम एक या प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ना है। इसके लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त 2 लाख तक की बीमा कवर, आसानी से धन स्थानांतरण, ओवरड्राफ्ट की सुविधा आदि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऊर्जा आपूर्ति करना। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा आपूर्ति करना अर्थात गांव में ऊर्जा पहुंचाना है। यह योजना 24/7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग फीडरों की व्यवस्था की गई है। इसके तहत फीडर लाइन को अलग रखते हुए विवेकपूर्ण विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर फीडर उपभोक्ताओं की नपाई सहित उप पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1,30,000। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थी को 1,30,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 नवंबर 2016 को की। इसके तहत वर्ष 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मैदानी इलाकों में लाभार्थी को आवास हेतु 1,20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, यह प्रश्न हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न था और शेष प्रश्न अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।